नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्तनी के नियम। इसके पिछले वीडियो में हम वर्तनी के कुछ नियम बता चुके हैं। अब उसके आगे हिंदी में 4 व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन माना गया है। ये 4 व्यंजन कौन कौन हैं? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए, सबसे पहले हम छ की बात करते हैं। छ किससे मिलके बना हुआ है? परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, छ किससे मिलके बना हुआ है? तो ये 2 से मिलके बना हुआ है। कौन कौन है? 2, का, आधा और सा। इससे मिलके छतरी वाला छ बना हुआ है। इसको इसी प्रकार लिखेंगे। यही शुद्ध है, यही मानक है। अलग अलग हम इसको नहीं लिख सकते। क्षत्रिय, देखिए वर्तनी देख लीजिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। क्षत्रिय ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय ऐसे लिखा जाता है। सब में देखिए मानक रूप छ का लिखा जा रहा है। छीण लिखना हो तो इसी प्रकार लिखेंगे छीण। छत लिखना हो तो इसी प्रकार लिखा जाएगा। देखिए छत ये है, देख लीजिए, कभी अलग अलग नहीं लिखा गया। इसको छत को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आधा का और फिर सा लिखो फिर ती लिखो। इस प्रकार आप नहीं लिख सकते, ये अशुद्ध है। क्षुधा, अब देखिए क्षुब्ध कैसे लिखा हुआ, देखिए यही सही रूप है क्षुधा, ठीक है। क्षुब्ध का यही रूप सही है। अब देखिए एक छ और होता है, ये गलत है। आप इस तरह क्षुधा नहीं लिखेंगे, नहीं, गलत हो जाए आपका, ठीक है। धा सुधा, ये गलत हो जाएगा। यही क्षुधा सही है। क्षुब्ध, ये देखिए क्षुब्ध ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे प्रतीक्षा देख लीजिए, यह प्रतीक्षा लिखा हुआ है। क्षमा, देखिए इसी प्रकार लिखा जाएगा। क्षेत्र, परीक्षा में पूछा जाता है क्षेत्र, बहुत जगह क्षेत्र ऐसे लिखा रहता है, इसे इस तरह, ये गलत है। इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। परीक्षा, अब देखिए क्षमा शब्द है। क्षमा को यदि हम ऐसे नहीं लिख सकते कि का और सा और माँ लिख दें, ये गलत हो जाएगा, ये मानक नहीं है। इसको केंद्रीय हिंदी निदेशालय नहीं मानता। परीक्षा, देखिए परीक्षा ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको परीक्षा में अशुद्ध ऐसे लिख के दे देता है बारदार, ऐसे लिखता है, ये गलत है, ठीक है। कुछ लोग, ये भी गलत है। देखो परीक्षा ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा कि आधा चा और छा लिख दो, ठीक है, ये भी गलत है। तो ये दोनों रूप गलत है। केवल सही क्या है? ये परीक्षा है। इच्छा शब्द होता है, ध्यान दीजिए, एक शब्द इच्छा होता है, ये सही है, ठीक है। ये गलत है। यदि इस प्रकार लिखा हो इच्छा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बड़ी ही इसमें होती है, एक शब्द अलग से आता है, परीक्षा में पूछा जाता है इच्छा, ये सही है। इच्छा चाहत, ठीक है, चाह, तो ये सही है। परंतु ये वाला भी सही है। इच्छा, इच्छा मतलब जिसे देखना, बारीकी से देखना, ठीक है, वो इच्छा, ये चाहत वाला है। तो इसमें छोटी ही होती है, इसमें बड़ी ही होती है। ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। और इच्छा में यदि आप बड़ी ई लगा दिए और फिर आधा चा लगाए फिर छा लिखे तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए इस चीज़ को। अब देखिए अगला त्रा के बारे में देख लीजिए। त्रा किससे मिलके बना हुआ है? परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आधा ता और आधा रा से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए त्रस्त है। क्या है? त्रस्त। देखिए त्रस्त कैसे बना हुआ है, ये सही रूप है मानक। त्रस्त ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखिए त्रिपुरारी, ये परीक्षा में पूछा जाता है, लिखा रहता है त्रिपुरारी। परीक्षा में बहुत अशुद्ध लिख के आता है। यदि ये लिखा हो त्रिपुरारी तो ये गलत है, ठीक है। शुद्ध ये है, त्रिपुरारी होता है। त्रिपुर अरि, त्रिपुर के अरि जो होते हैं, शत्रु होते हैं, उसको त्रिपुरारु शंकर के लिए आया है। देखिए त्रैमासिक, इसको देखिए त्रा ऐसे ही लिखा जाएगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि त्रय, ये अशुद्ध जो आता है इस प्रकार लिखा हुआ आता है, ध्यान रखिए। त्रिमासिक लिखा रहता है, जो ये कि गलत है, ठीक है। अब आगे देखिए त्रिभुवन। त्रिभुवन देखिए
ये सही है त्रिभुवन। ठीक है, परीक्षा में क्या लिख के आता है गलत वर्तनी, त्रिभुवन लिख के आता है, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, ये सही है। ठीक है, अब आगे देखिए त्र्यंबक, त्र्यंबक। ठीक है, ये सही वर्तनी है और सब गलत है वर्तनी, जो भी लिखा हो त्र्यंबक यही शुद्ध रूप है। जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये त्रिशूल है। इस प्रकार त्रा जो संयुक्त रूप है इसी रूप में हमेशा लिखा जाएगा, अलग अलग हम नहीं लिख सकते। अब देखते हैं ज्या। कुछ लोग इसको ज्ञा पढ़ देते हैं परंतु सही उच्चारण ज्या होता है। देखिए कैसे बना हुआ है, इसको पहले देख लीजिए तो मालूम हो जाएगा आपका सही उच्चारण क्या होना चाहिए। जो ज्या है ये आधा जा और आधा इया से बनता है। देखिए ज्या, आप बोलिए ज्या। देखिए इसमें यदि ज्ञा को पूरा लिखेंगे तो इया को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों सही हैं। अब देखिए ज्ञानोदय, क्या है, ज्ञानोदय, इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे ज्ञान। ज्ञान को देखो ऐसे नहीं लिख सकते, लोग ज्ञान लिखा करते हैं क्योंकि हम लोग गलत बोलते हैं इसलिए ज्ञान लिखते हैं लोग। तो सही है, गलत है ये वर्तनी के दृष्टिकोण से, ये तो पूरा गलत है। ज्ञा तो है ही नहीं, इसमें जा है। देखिए जा है कि नहीं, इसमें ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने जा रखा हुआ, इसी से मिलकर बना हुआ है और इसी संयुक्त रूप में ही इसको लिखा जाएगा, अलग अलग हम नहीं लिख सकते। कोई कहे कि हम आधा जा और या ऐसे लिख लें, क्या दिक्कत है, नहीं, गलत है। क्योंकि हिंदी निदेशालय, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, वो संयुक्त रूप को ही मान्यता देता है, इसी को आयोग भी मानता है। जब शुद्ध अशुद्ध पूछा जाएगा तो ज्ञान ही सही माना जाएगा। अब देखिए विज्ञान, देखिए ये इसी प्रकार लिखा जाएगा। क्या लिख जाया जाता है वो देखिए, ध्यान से देखो, वर्तनी जब भ्रमित करता है एग्जामिनर तो विज्ञान लिख देता है, जबकि विज्ञान नहीं है, विज्ञान है। देखिए ज और इया से मिलके बना हुआ है। सही क्या है, विज्ञान है, ना कि विज्ञान, ये गलत है। अब जैसे देखिए आज्ञा, आज्ञा नहीं बोला जाएगा, इसको आज्ञा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आज्ञा, नाक से आवाज़ थोड़ी सी निकलेगी इया की। तो ये किससे बना हुआ है, वर्तनी क्या है, ये क्यों गलत है, इसीलिए गलत है, आज्ञा नहीं है, क्या है, आज्ञा है। प्रज्ञ, देखो वर्तनी जब परीक्षा में देता है तो पेपर में ऐसे लिखा रहेगा प्रज्ञ, कहेगा बताइए कौन सही है, कौन शुद्ध है, तो ये शुद्ध है। ठीक है, ये तो गलत ही है और ये भी गलत है, गलत का ये भी अशुद्ध है। क्या, यदि हम ऐसे लिखें आधा जा और फिर यहाँ लिखें कि हम इस तरह लिख दें, ये भी क्या है, गलत है। अब आगे देखिए, हाँ ये बढ़िया आया। अब आपको एक विशेष बात इसमें बताते हैं, अभिज्ञ हैं, क्या है ये, अभिज्ञ, पहले तो ये जानिए। ठीक है, तो सही यही है, अभिज्ञ गलत है। ध्यान से देखिए, ये अभिज्ञ तो है ही नहीं है, क्या है, अभिज्ञ हैं। अब देखिए अनभिज्ञ, ये भी एक अनभिज्ञ शब्द सही है, अभिज्ञ भी सही है, अनभिज्ञ भी सही है। अब इसमें हम एक परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार अच्छे अच्छे एग्जामों में आता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं। एक शब्द हम देते हैं आपको, ध्यान से देखिए, ये शब्द है क्या, विज्ञ, एक शब्द विज्ञ है। ये गलत है क्योंकि हिंदी शब्दकोश में विज्ञ नाम का कोई शब्द नहीं है। भ्रमित करने के लिए दे देगा 4-5 ऑप्शन, एक ये भी रख देगा, बताइए, पूछेगा कौन सही है, ऐसे दे दे, अनभिज्ञ दे दे, अनभिज्ञ दे दे, यज्ञ दे दे, ज्ञात दे दे, अभिज्ञ दे दे, पूछेगा बताएगा कौन सा एक अशुद्ध है, तो यही अशुद्ध रहेगा क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए गलत क्यों है ये। एक शब्द होता है ज्ञान, ज्ञा माने होता है जानना, इसमें आप भी लगा दो शुरू में उपसर्ग तो बन जाएगा अभिज्ञ, क्या बन जाएगा, अभिज्ञ बन जाएगा, विशेष रूप से जानने वाला, अच्छी प्रकार से, ठीक, विशेष रूप से। अब देखिए अभिज्ञ का उल्टा क्या होगा, अनभिज्ञ होता है, इसमें अन उपसर्ग लगा दो अभिज्ञ में, फिर अभिज्ञ, ठीक है। इसको यदि हम करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये जो बना हुआ है इसको ध्यान देखिए, ये बनेगा, ये भी सही है, मतलब जो
ना जानने वाला हो, विशेष रूप से ना जानने वाला हो, अनभिज्य कहते हैं। अभिज्य का विलोम अनभिज्य होता है। अब आगे देखिए यज्ञ। यज्ञ को देख लीजिए अच्छे से। यज्ञ जो है, अब इसको आप यज्ञ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यज्ञ तो है ही नहीं, गा तो इसमें है ही नहीं है, गा की कोई ध्वनि ही नहीं है। दूसरी बात, अब यदि आप ऐसा लिखते हैं, आधा जा लगा के लिखते हैं ये, तो ये भी गलत है क्योंकि हमको संयुक्त रूप में लिखना है, क्योंकि यही आयोग मानता है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी यही मानता है, शिक्षा मंत्रालय भी यही मानता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल अज्ञ रूप ही सही है। अब ज्ञात देख लीजिए। ज्ञात शब्द आता है तो ज्ञात को लोग ज्ञात देकर एग्जामिनर देता है, ज्ञात बताएगा शुद्ध है कि अशुद्ध। अशुद्ध है क्योंकि इसमें गा ही नहीं है। ठीक है, और इसको ये भी गलत है यदि ऐसा आप लिखते हैं अशुद्ध है। कौन? यदि आधा जा और इया पूरा और ना बना के यदि लिखते हैं, जैसे देखने में तो सही लग रहा है, परंतु हमें संयुक्त रूप में लिखना चाहिए क्योंकि यही सही है, यही शुद्ध है। अब देखिए अगला एक आता है, और कौन सा है? श्रा। श्रा के बारे में देख लीजिए, ये किससे मिलके बना हुआ है? इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है श्रा किससे मिलके बना हुआ है। तो ये सा और आधा सा और रा से मिलके बना हुआ है। अब देखिए आगे इसकी वर्तनी देख लीजिए कुछ। श्रीमती, जैसे श्रीमती लिखना है तो इसमें श्रा, सॉरी इसमें हलंत रहेगा। ठीक है, अब श्रीमती लिखना है तो इसी तरह श्रीमती, ये श्रीमती गलत है। यदि आप ऐसे लिखते हैं, सॉरी आधा सा बना के लिखते हैं, इस तरह श्रीमती लिखते हैं, ये कि हम तो अलग अलग लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि है वही चीज़ मगर यह अशुद्ध है, इसको नहीं माना गया, संयुक्त रूप माना गया है। और वर्तनी में क्या आता है? इसमें वर्तनी में ऐसे गलत लिख के आ जाएगा, श्रीमती लिख, इस तरह लिख के आ जाता है, जो कि गलत छोटी ती नहीं होता है। श्रम लिखना है तो श्रम ऐसे ही लिखा जाएगा। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हम ऐसे लिखेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, क्योंकि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने संयुक्त रूप को ही मान्यता प्रदान की गई है, यही आयोग भी मानता है। तो ये भी श्रम गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। गलत नहीं मतलब अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अशुद्धियाँ जब वर्तनी आती है शुद्ध करने के लिए, इस तरह ऑप्शन आ जाए तो इसको अशुद्ध माना जाएगा। और ये श्रम जो ये लिखा हुआ है पहले वाला, यही श्रम सही माना जाएगा। श्रवण देखिए ऐसा लिखा जाता है, यही श्रवण सही है। ठीक है, आप इसको आधा सा और रा वर्ण नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, बता दिए पहले से। ठीक है, वर्तनी में एक और आया करता है, गलत दे देता है, उसमें श्रा व आधा ना बना देता है, तो ना नहीं अड़ा होता है। जब भी रा आता है तो उसके बाद ना को अड़ा हो जाता है। इसके नियम हम आगे बताएंगे। समश्रु माने मूछ होता है, मूछ देखिए ऐसे ही लिखा जाता है और सारी चीज़ें गलत हैं, समश्रु होता है। तो इस प्रकार वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम हमने बता दिए। अब इसके बाद अगले जो बचे हुए हैं उसको हम आगे बताएंगे वीडियो में। धन्यवाद।